नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जहां पर हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि एक समागम के दौरान कई ऐसे विवाह होने वाले हैं जो बिल्कुल दहेज मुक्त होंगे। आपने कई ऐसे विवाह देखे होंगे जो बिल्कुल धूमधाम से होते हैं, लेकिन आज एक ऐसे विवाह आपको दिखाएंगे जिसमें किसी प्रकार का आपको आडंबर दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से वो विवाह होने वाले हैं। आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 50 जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल जोड़ों को शांतिप्रिय तरीके से बिठा रखा है और बिल्कुल साफ़ सफाई के साथ यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं मैनेज की गई है। और अभी जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर कुछ ही मिनटों के अंदर अभी यहाँ पर ये कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि जोड़े बैठ चुके हैं, अब इनका विवाह स्टार्ट होने वाला है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर इनके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। चलिए उनसे थोड़ी बात करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य। आइए उनसे बात करते हैं किस प्रकार से विवाह होने वाला है। नमस्ते मैम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम कीर्ति है, मैं जोधपुर से हूँ। कीर्ति जी, हमें ये बताइए कि जो विवाह होने वाला है तो किस कार्यक्रम के अंतर्गत हो रहा है और किनके सानिध्य में हो रहा है और किस प्रकार से विवाह होने वाला है? यहाँ पर 627वां कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर 50 रमैणी का आयोजन किया गया है। तो ये जो रमैणी आप बोल रहे हो विवाह को, तो अक्सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि वो देवी देवताओं को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। तो क्या इस विवाह के दौरान किसी भी भगवान को, किसी भी देवी देवता को याद नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाता है। ये 17 मिनट की रमैणी है। इन सभी जोड़ों का इस रमैणी में विवाह होगा, इसको हम रमैणी के नाम से बोलते हैं। यहाँ इस रमैणी में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को याद किया जाता है और इस रमैणी में हम इन्हें रक्षा सूत्र बांधेंगे, उनका विवाह संपूर्ण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि इनके गुरुदेव जी के द्वारा सुनिकंदन रमैणी को स्टार्ट कर दिया गया है और इनके सभी भगत व सभी जोड़े जो यहाँ पर विवाह के लिए आए थे वो सभी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और दंडवत प्रणाम के साथ ये रमैणी स्टार्ट की जा रही है और सभी संतों की, सभी इनके जो गुरुदेव है भगवान, इनकी जय के साथ ये रमैणी स्टार्ट की जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी LED की व्यवस्था भी की गई है ताकि दूर तक बैठे दर्शकों को दिखाई दे सके कि आखिर क्या चल रहा है, क्या चीज़ें रमैणी में होने वाली हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो पूरा पांडाल है यहाँ पर आश्रम का, ये बिल्कुल फुल भरा हुआ है। पीछे तक इनके जो श्रद्धालु जन हैं और विवाह में सम्मिलित होने वाले जो इनके दूल्हा दुल्हन के रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो विवाह हो रहा है बिल्कुल अनोखे तरीके से हो रहा है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विवाह के अंदर जो पांडाल है उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से कूलर व पंखों की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ इतने बड़े साइज के यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं ताकि दूर तक जो श्रद्धालु जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, आए हुए अतिथिगण बैठे हैं, उनको किसी प्रकार कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। गर्मी की वजह से किसी प्रकार कोई भागदौड़ या किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अब चलते हैं आगे की और आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि LED में सब कुछ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से जोड़े बैठे हुए हैं और किस प्रकार से ये वाणी के माध्यम से इनकी विवाह संपन्न करवाए जा रहे हैं। और जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या ने हमें बताया भी कि ये समागम के दौरान विवाह करवाए जा रहे हैं। तो समागम का हम देख सकते हैं, एक तरफ विवाह हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एक ग्रंथ को इनके पाठी पढ़ रहे हैं और पास में ही एक सेवादार इनके हैं जो चवर सेवा कर रहे हैं। इनकी लैंग्वेज में हम कहें तो ये चवर सेवा है जिसको ये कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक कार्यक्रम के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रम को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर संपन्न करवाया जा रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर आई हुई है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पांडाल बनाया हुआ है बिल्कुल अच्छे तरीके से लास्ट तक भरा हुआ है। एक तरफ महिला है, दूसरी तरफ पुरुष है और इनके जो श्रद्धालु जन हैं, इनके सेवादार हैं और जो अतिथिगण आए हैं वो बिल्कुल हाथ जोड़कर और बिल्कुल वाणी को इनके गुरुदेव के साथ बिल्कुल बोल रहे हैं। तो देख सकते हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 50 जोड़ों का विवाह संपन्न करवाना और इतनी ज़्यादा लोगों की संख्या होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी प्रकार की आपको अव्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि सबसे बड़ा ये रहता है कि जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो महिलाओं को लेके ये रहता है कि उनकी सुरक्षा को लेके, तो उसके लिए भी यहाँ पे बिल्कुल एकदम पुरुषों को अलग से यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से बिठाया हुआ है। सेवादार इनकी सेवा में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ महिलाएं बैठी हुई हैं। बीच में जाने का यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर
प्रॉपर तरीके से रास्ता बनाया हुआ है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। तो जैसा कि उनकी शिष्या ने बताया कि रमेणी के दौरान यहाँ पर जोड़ों को रक्षा सूत्र बांधा जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि जैसे इनके विवाह यानी कि रमेणी जो हो रही हैं तो उसके दौरान एक जो शिष्या हैं वो इनके सभी जोड़ों के रक्षा सूत्र बांध रही हैं। तो देख सकते हैं कि कितना आध्यात्मिक तरीके से सामाजिक कार्यक्रम को करवाया जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे थोड़ी बात करते हैं। नमस्ते मैम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अर्पिता आचार्य है, मैं भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। अर्पिता जी, हमें ये बताइए कि जो अभी ये विवाह संपन्न हुआ है तो इसको देखकर आपका क्या विचार है कि आप भी एक युवा हैं, तो आपका क्या कहना है? संत रामपाल जी महाराज ने जो दहेज मुक्त विवाह यानी कि जो रमेणी का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ये एक बहुत ही बड़ा सोशल वर्क है जो कि विश्व में कोई नहीं कर पा रहा है। इस चीज़ को सरकार जो गवर्नमेंट जो है वो भी इस कार्यक्रम को चलाने के लिए एक बहुत ही अच्छी मुहिम छेड़ रही है। बट संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही ये किया जा सकता है ओनली। इससे लाखों बेटियों का जीवन जो है वो स्वर्ग बन चुका है। माता पिता को कर्ज नहीं देना पड़ता है। अगर माता पिता रिच है तो वो अपनी बेटी को 1 लाख 2 लाख 3 लाख ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे सकते हैं। बट जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उन्हें कर्ज लेकर अपनी बेटी का विवाह करना पड़ता है, जिनसे उन्हें जीवन भर इस कष्टमय जीवन को जीना पड़ रहा है। तो आपका कहना है कि एक संत रामपाल जी महाराज जो दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं तो इससे बेटियों व उनके माता पिता के जीवन में परिवर्तन आएगा, सुखमय जीवन होगा? जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार सतलोक आश्रम सोजत में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वो भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ऐसे कार्यक्रम हमारे समाज के लिए सच में बहुत जरूरी है। तो आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।